रिंकी और पिंकी नाम की दो बहनें थीं। दिखने में वैसे तो दोनों बहुत ही सुंदर थीं, पर रिंकी थोड़ी सी सिंपल लड़की थी और पिंकी थी नए ज़माने वाली मॉडर्न लड़की। रिंकी जहाँ काफ़ी कम बात किया करती थी, वहीं पिंकी बहुत बात करने वाली थी और अपनी बातों से सबको खुश भी कर लेती थी। दोनों की उम्र लगभग बराबर ही थी। उनकी माँ ज्योति और पिता उमेश जी अब उनकी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। तभी एक दिन ज्योति के पास उसकी सहेली का फोन आता है। ज्योति, तुम जानती हो, मेरी बहन का एक बेटा है। उसने तुम्हारी बेटी पिंकी को कल बाजार में देखा था और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन पहले तो मेरी बड़ी बेटी रिंकी की शादी होगी ना। पूरे 1.5 साल बड़ी है वो उससे। बड़ी बेटी की शादी के पहले छोटी की शादी कैसे करूं? हाँ, तो शादी बाद में कर देना। लेकिन अगर सामने से रिश्ता चलकर आ रहा है तो पक्का करने में क्या दिक्कत है? इसी बीच में रिंकी के लिए भी कोई लड़का मिल जाएगा, फिर दोनों की साथ में शादी कर देना। वैसे ये बात भी सही है, रिश्ता पक्का करने में तो कोई बुराई नहीं। तुम लड़के को कल ही हमारे घर भेज देना। अगले दिन सुबह। अरे आओ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी अंकल, मेरा नाम शिवांश है। मैंने आपकी छोटी बेटी पिंकी को कुछ दिन पहले मार्केट में देखा था, इसलिए आंटी से कहकर आपके यहाँ मैसेज भिजवाया। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सोच रहे थे कि पहले रिंकी की शादी कर देते, पर कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारी पहले सगाई कर देंगे और उसके बाद जब रिंकी के लिए लड़का मिलेगा फिर दोनों की शादी। क्या आपकी एक और बेटी है? हाँ हाँ, ये है हमारी बड़ी बेटी रिंकी। नमस्ते रिंकी जी, आपको पहले कभी नहीं देखा, जबकि पिंकी से तो मैं पहले मिल चुका हूँ। तभी वहां पिंकी भी आ जाती है। हाँ, मैं भी तुम्हें पहले से जानती हूँ, हम उस दिन मार्केट में मिले थे। शिवांश बेटा, हम तुम्हारा और पिंकी का रिश्ता पक्का समझे। तुम बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? माँ, मुझे तो शिवांश पहले से ही पसंद है। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप लोग बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल कहो, क्या बात है? आंटी, मुझे आपकी बड़ी बेटी रिंकी पसंद है। वो क्या है कि मैं तो रिश्ता पिंकी के लिए लेकर आया था, लेकिन आपकी बड़ी बेटी रिंकी की कम बोलने की आदत और सादगी मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या मैं उससे शादी कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, हम तो अपनी बड़ी बेटी रिंकी का ही रिश्ता पहले करना चाहते थे। ये तो और भी अच्छा हो रहा है, जैसा सोच रहे थे वही हो रहा है। माँ, मुझे शिवांश बहुत पसंद है। माफ करना पिंकी, मैं रिंकी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद रिंकी की शादी शिवांश से हो जाती है। लेकिन पिंकी को इस बात का बहुत ही बुरा लगता है और वो ठान लेती है कि वो रिंकी की शादीशुदा लाइफ को ख़राब ही कर देगी। पिंकी बेटा, तुम रिंकी के घर चली जाओगी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। क्यों पापा, क्या हुआ आपकी लाडली बेटी रिंकी को, और मैं वहाँ क्यों जाऊँ? अरे बेटा, रिकी को कुछ दिनों से बुखार है और शिवांश को खाने पीने की बहुत दिक्कत हो रही है। उसकी सास भी बुजुर्ग है, तो कुछ दिनों के लिए तो वहाँ चली जाओ ना बेटा। तभी पिंकी सोचती है कि यही अच्छा मौका है उसे शिवांश को अपनी ओर करने के लिए, तब तो उसे वहाँ जाना ही चाहिए। ठीक है मम्मी पापा, मैं चली जाऊंगी उसके घर। कुछ दिन उसके घर रहकर उसके काम कर दिया करूंगी। कोई बात नहीं, आखिर बहन ही तो है ना मेरी। क्या बात है पिंकी, आ गई तुम। अच्छी बात है, अपनी बहन का ख्याल रखना, देखो ना उसका बुखार उतर ही नहीं रहा। आप चिंता क्यों करते हैं जीजू, अब मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुबह। ये लो जीजू, आपका फेवरेट कॉफी एंड ब्रेकफास्ट साथ में। अरे वाह, आज तो मजा आ गया। तुम काफी न्यू मॉडल चीजें बनाती हो। तुम्हें कुछ पुरानी चीजों को कुक करने का शौक नहीं है ना? आप तो जानते हैं, पुरानी चीजें तो रिंकी बनाती है। मैं तो नए जमाने की मॉडर्न लड़की हूँ, फिर पुरानी चीजें भला मैं क्यों बनाने लगी? अब क्या बताऊं, मॉडर्न खाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। देसी खाने से मुझे एलर्जी है, पर क्या करूं, रिंकी को तो कुछ बनाना आता ही नहीं, तो बस यही खाना पड़ता है। अब आपको रिंकी का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आ गई हूँ ना, मैं सब बना दूंगी।
कुछ दिन बाद। अरे वाह पिंकी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारे कपड़े पहनने का स्टाइल मुझे बहुत ही पसंद है। मैं आपकी बीवी रिंकी की तरह थोड़ी हूँ, जो बहन जी की तरह सारा दिन सूट और साड़ी पहने घूमती रहूं। सच बताऊं, मुझे ना तुमसे ही शादी करनी चाहिए थी। मेरे सारे दोस्तों की बीवियां बहुत ही मॉडल है, पर रिकी को देखो। मैंने तो शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन तुमको ही मेरी सीधी सादी बड़ी बहन रिंकी पसंद आ गई। खैर छोड़ो शिवांश, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा ही कमरा है ना। अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हें पूछने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा ही कमरा है ना। ये आप क्या कह रहे हैं शिवांश? ये पिंकी का नहीं, हमारा कमरा है। पिंकी भी तो हमारी अपनी ही है ना। और क्या है ये रिंकी, कितने दिनों से ऐसी बीमार पड़ी हुई हो। हमारी अभी नई नई शादी हुई है और तुम हो कि ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? और वैसे भी अब मेरी तबीयत पहले से तो ठीक हो चुकी है। जीजू, वैसे यह फैसला तो आपको पहले ही सोच समझ कर लेना चाहिए था। मुझ जैसी इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर आपने मेरी बहन के साथ शादी की। तुम सही कहती हो, तुम्हारे जैसी मॉडल और इतनी सुंदर प्यारी लड़की को छोड़कर मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो, वो भी मेरे सामने? अगले दिन सुबह। देखो पिंकी, मेरी तबीयत ठीक हो गई है, अब तुम घर जा सकती हो। नहीं, पिंकी कहीं नहीं जाएगी, अब वह यहीं रहेगी। क्या मतलब यहाँ रहेगी? ये मेरा घर है, मेरा ससुराल है। पिंकी को तो यहाँ से जाना ही होगा। देखो रिंकी, अब अगर यहाँ से किसी को जाना ही है तो तुम जाओगी। क्या मतलब? शिवांश आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं समझाती हूँ। जब मेरी शादी शिवांश से होने वाली थी, तब तुमने उसे मुझसे छीन लिया और मैंने भी तुमसे बदला लिया। अब शिवांश मेरे साथ रहना चाहता है।